मृदा शिल्प, जिसे मृण शिल्प भी मिल कहते हैं। कई बार मृण नाम आ चुका है, इसलिए हमको यह शब्द याद रखना है। मृण शिल्प या मृदा शिल्प एक ही है। टेराकोटा, जो मोलेला शिल्प के नाम से भी प्रसिद्ध है, इसके बारे में जानते हैं। याद रखना, ये कोई बर्तन नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कई तरीके के वस्तुएं बनाई जाती हैं। टेराकोटा क्या है? टेराकोटा एक बर्तन बनाने की या वस्तु बनाने की क्या है? प्रक्रिया है। क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। टेराकोटा मोलेला। यह मोलेला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध है। टेराकोटा जो है, जिसके माध्यम से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। टेराकोटा आर्ट में बनास नदी तथा सालनाडा, इसका याद रखना है हमको, ये आ चुका है और आने की संभावना भी है। सालनाडा एक तालाब है, वहाँ पर सालनाडा तालाब की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। टेराकोटा जो बनाया जाता है वहाँ बनास नदी व सालनाडा तालाब है, उसकी मिट्टी का उपयोग करते हैं। टेराकोटा आर्ट में मिट्टी को चिकना करने के लिए गधे की लीद का उपयोग किया जाता है। यह आ गया है सवाल। तो गधे की लीद के माध्यम से टेराकोटा में जो भी हम बर्तन बनाते हैं उसको चिकना बनाने के लिए हम गधे की लीद उसमें मिलाते हैं। जो मिट्टी होती है, किसकी मिट्टी है? बनास नदी की और सालनाडा तालाब की जो मिट्टी होती है। टेराकोटा के प्रसिद्ध कलाकार मोहनलाल प्रजापति थे। मोहनलाल मोलेला कला से बनाई गई, टेराकोटा का ही दूसरा नाम है मोलेला कला। मोलेला कला से बनाई गई जो प्रथम मूर्ति है वह धर्मघोष, इसका भी हमको याद रखना है। धर्मघोष जो मूर्ति थी वह टेराकोटा से बनाई गई पहली मूर्ति थी। धर्म, ये सही नहीं लिखा है, इस पर थोड़ा सा फोकस रखना है। मोलेला या टेराकोटा जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से बनाई गई पहली मूर्ति धर्मघोष है। मिट्टी की मूर्तियों पर चित्रकारी के लिए ओम प्रकाश गालव, यानी वर्तमान में जो प्रसिद्ध कलाकार हैं टेराकोटा के, वह हैं ओम प्रकाश गालव। जबकि इसके प्रसिद्ध कलाकार रहे कौन हैं? मोहनलाल प्रजापति हैं। हमको तो ये याद रखना है। ओम प्रकाश गालव का संबंध किससे है? टेराकोटा से। प्रसिद्ध कलाकार मोहनलाल प्रजापति थे, इसके पहले थे वो। अब आता है साहब मोड़। टेराकोटा मिट्टी के जो कलाकारी है उसमें पहली चीज़ आती है मोड़। मोड़ क्या है? यह बू नरावत गांव नागौर की प्रसिद्ध है। बू नरावत गांव में की जो टेराकोटा है वो प्रसिद्ध है। वहाँ क्या होती है? यहाँ पानी के विशाल मटके बनाए जाते हैं। मोड़ क्या है? पानी के विशाल मटके को क्या कहते हैं? मोड़। कहाँ का प्रसिद्ध है? बू नरावत गांव नागौर का यह प्रसिद्ध है। अगला है कुंज तथा कुंजिया। यह दोनों ही अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इनको हम एक साथ पढ़ लेते हैं। तो यह लवाड़ दौसा के प्रसिद्ध हैं। कुंज क्या होता है? कुंज होता है छोटा सा पानी का बर्तन जो ऊपर से उसमें मतलब लोटा लगा के उसको बंद कर सकते हैं, और कुंजिया बोलते हैं गुल्लक को। तो कुंज तथा कुंजिया जो है वह लवाड़ दौसा की प्रसिद्ध मृद आर्ट है, यानी मिट्टी की आर्ट है। एक सवाल है यहाँ, गोगाजी एवं मामाजी के घोड़े की मूर्तियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो वह हरजी गांव जालौर की प्रसिद्ध हैं। गोगाजी व मामाजी के घोड़े की मूर्तियाँ हरजी गांव जालौर की प्रसिद्ध हैं। अगली जो शिल्प है वह है धातु शिल्प। धातु शिल्प में हम पढ़ेंगे थेवा कला। बेहद ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जरूरी, इसको वेरी मोस्ट लगा देना है। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा कला जो है क्या होती है? वह हम पढ़ते हैं कि बेल्जियम से लाए गए, ये जो कांच होता है वो बेल्जियम से लाया जाता है। बेल्जियम से लाए गए हरे रंग के कांच पर सोने की कलाकारी करना थेवा कला कहलाता है। थेवा कला क्या है? बेल्जियम से लाए गए हरे कांच पर सोने की चित्रकारी करना थेवा कला कहलाता है। थेवा शब्द दो शब्द थारना एवं बाडा से मिलकर बना है। यहाँ थारना का मतलब होता है हरे रंग के कांच की कटाई छटाई, यानी थेवा में जो था से मतलब है वो थारना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो बेल्जियम से हरे रंग का कांच लेकर आते हैं उसको हम काट कर एक शेफ में लेके आते हैं, इस कला को बोलते हैं थारना। और उस पर फिर हम सोने से जो उस पर चित्रांकन करते हैं यानी काम करते हैं सजावट का, तो उसको बोलते हैं बाड़ा। तो थेवा कला, थेवा जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, थारना व बाड़ा। थारना का मतलब है कांच की कटाई छटाई और वाडा का मतलब है कांच के ऊपर सोने की चित्रकारी।
थेवा कला के जो जनक हैं वह नाथूजी सोनी को माना जाता है। इसको हमें याद रखना है। थेवा कला के जनक नाथूजी सोनी हैं। थेवा कला की शुरुआत प्रतापगढ़ के शासक सामंत सिंह के टाइम पर हुई थी। सामंत सिंह के टाइम पर यह कला शुरुआत की गई थी। कहाँ के शासक थे? यह प्रतापगढ़ के शासक थे। नाथूजी सोनी ने इसकी शुरुआत की थी। सामंत सिंह द्वारा नाथूजी सोनी के परिवार को राज सोनी की उपाधि दी गई थी। थेवा कला से वह इतने प्रसिद्ध हो गए थे, इतने ज़्यादा प्रभावित थे सामंत सिंह कि उन्होंने जो इसके जनक थे नाथूजी सोनी, उनके परिवार को राज सोनी घोषित कर दिया। आज भी उनके वंशज जो हैं वह राज सोनी ही अपने नाम के पीछे लगाते हैं। थेवा कला को जो लोकप्रिय बनाया था वह था जस्टिन वर्की। जस्टिन वर्की नाम का जो व्यक्ति था उसने थेवा कला को प्रसिद्ध किया था। यह प्रश्न आएगा, इसको याद रखना। थेवा कला को लोकप्रिय बनाने वाले जस्टिन वर्की। ठीक है। थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार वर्तमान में कौन हैं? तो राम प्रसाद राज सोनी, इनकी मृत्यु हो गई। महेश राज सोनी, इनको 2015 में इनको क्या दिया है? पद्मश्री दिया गया है महेश राज सोनी को। जो राज सोनी इनके नाम के पीछे आएगा, क्यों? यह उन्हीं के वंशज हैं। नाथूराम जो राज सोनी थे उन्हीं के, तो इनको उपाधि जो मिली थी तो ये अपने नाम के पीछे लगाते हैं। ये एक वंशानुगत वो है ये कला, यह किसी और को नहीं देते। इस कला को ध्यान रखना। तो राम प्रसाद राज सोनी, उसके बाद महेश राज सोनी, और फिर है गिरीश कुमार राज सोनी। ये एक ही परिवार के व्यक्ति हैं। एक चीज़ याद रखना है इसमें, थेवा कला राजस्थान की प्रथम कला है जिसे जीआई टैग का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडेक्शन, यानी एक प्रसिद्धि होने की सरकारी मोहर। जीआई टैग हमारे राजस्थान में 16 कलाओं को प्राप्त हो चुका है, लेकिन जीआई टैग प्राप्त करने वाली पहली कला जो थी वह थी थेवा कला। थेवा कला प्रशिक्षण केंद्र। थेवा कला प्रशिक्षण केंद्र प्रतापगढ़ में स्थापित किया गया था 2004 में। अब एक यहाँ विरोधाभासी आपके दिमाग में आएगा कि अभी तो कह रहे थे यह वंशानुक्रम है, यानी केवल वह स्वराज सोनी परिवार है वह अपने वंशजों को ही सिखाता है, फिर उसके लिए प्रशिक्षण केंद्र कैसे खोल दिया गया थेवा कला का? तो आपको बताएं, थेवा कला में जो मुख्य चीज़ है वह केवल राज सोनी परिवार के पास ही है। नाथूराम राज सोनी का जो परिवार है उनके पास है, लेकिन जो ऊपरी ऊपरी छोटी मोटी बातें हैं वह इस थेवा कला में सिखाई जाती हैं। हालांकि जबकि यह बात सत्य है कि यह जो कला है वह केवल वंशानुक्रम पर चलने वाली ही कला है। इसको भी याद रखना, इस पॉइंट को। नवंबर 2002 में थेवा कला पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ है। 5 रुपये का डाक टिकट थेवा कला पर जारी किया गया था। ये आ गया सवाल, इस पर भी याद रखना है हमें। थेवा कला एकमात्र वंशानुगत कला है, आगे अभी जो कही थी, जो महिलाओं को नहीं सिखाई जाती। महिलाओं को इसलिए नहीं सिखाते क्योंकि अगर महिलाओं को यह सिखा दी जाएगी तो उनका विवाह अगर हो जाएगा तो वह अपने ससुराल में इस कला का बताएंगी, इससे यह वंशानुगत नहीं रहेंगी। तो वहीं अगर अपनी बहुओं को सिखा दिया गया और वह अपने पीहर जाती हैं तो वह भी उनको यह कला सिखा देंगी। इसको सीक्रेट बनाए रखने के लिए थेवा कला में जो होते हैं, जो पूर्वज होते हैं, वह अपने वंश के लड़कों को ही यह चीज़ सिखाते हैं। थेवा कला के बाद आती है मुरादाबादी। मुरादाबादी को जो है कच्ची मीनाकारी भी बोलते हैं। कच्ची मीनाकारी या मुरादाबादी। मुरादाबादी जो है वह अलवर की प्रसिद्ध है। अलवर की प्रसिद्ध है। मेरा पेन नहीं चलता, ऐसा मत समझना कि मेरे पे अलवर की भी स्पेलिंग नहीं आ रही। पीतल के बर्तनों पर खुदाई कर चित्रकारी की कलाकारी मुरादाबादी कहलाती है। हमें तो केवल इतना याद रखना है, मुरादाबादी अलवर की, इसको कच्ची मीनाकारी भी कहते हैं। पीतल के बर्तनों पर खुदाई कर चित्रकारी करना मुरादाबादी कहलाता है। अगला आता है तारकशी। तारकशी नाथद्वार राजसमंद की प्रसिद्ध है। इसके अलावा रैनवाल जयपुर में भी तारकशी का काम प्रसिद्ध होता है। तारकशी का जो अन्य नाम है वह है पक्की मीनाकारी। पक्की मीनाकारी क्या है? तारकशी है। कच्ची मीनाकारी क्या थी? वो थी मुरादाबादी थी। ठीक है, तो यह क्या है? यह पक्की मीनाकारी है। पक्की मीनाकारी कहते हैं तारकशी को। इसमें क्या होता है? चांदी के तार निकालकर आभूषण बनाने की कला तारकशी कहलाती है। चांदी के तार निकाले जाते हैं पहले एक मशीन के द्वारा, फिर उनसे आभूषणों को तैयार किया जाता है, उसको हम कहते हैं तारकशी। इसे पक्की क्या बोलते हैं? मीनाकारी भी बोलते हैं। इन मीनाकारी के शब्दों को हम एक बार एक ही लिस्ट में पढ़ लेते हैं।
तो मीनाकारी प्रसिद्ध है जयपुर की। कच्ची मीनाकारी जिसे हम मुरादाबादी भी बोलते हैं, मुरादाबादी, यह अलवर की। पक्की मीनाकारी जिसे हम क्या बोलते हैं, तारकसी भी बोलते हैं, यह नाथद्वार की प्रसिद्ध है। ठीक है। तांबे की मीनाकारी यह भीलवाड़ा में की जाती है। जस्ते की मीनाकारी यह जोधपुर में की जाती है। मीनाकारी में 5 तरीके हो गए। मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध, कच्ची मीनाकारी अलवर की प्रसिद्ध, पक्की मीनाकारी नाथद्वार की प्रसिद्ध, तांबे की मीनाकारी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध, जस्ते की मीनाकारी जोधपुर की प्रसिद्ध है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।